तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी। इनका नाम था आत्मदेव शर्मा। क्या नाम था? आत्मदेव। इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। बोलो जय सिया राम। ध्यान से सुनना भैया कथा। ब्राह्मण का नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधली देवी। ब्राह्मण तो बड़े सज्जन, कर्मकांडी, भक्त, क्या कहना भक्ति का। लेकिन इनकी पत्नी ठीक विपरीत है, ठीक उल्टी। अच्छा, पत्नी होती है सबकी खतरनाक, कई लोगों की नहीं है, तुम लोगों की नहीं है, तुम लोग मत डरो। हाँ, ये बात तो हम दूसरों की बता रहे हैं। बोलो जय सिया राम। तो आत्मदेव की पत्नी धुंधली बड़ी ही खतरनाक। कैसी खतरनाक? आहा, ब्राह्मण देवता जितने आचार्य, इनकी पत्नी उतनी ही बेकार। जब तक पड़ोसी पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक धुंधली देवी भोजन ही नहीं करती। इतनी खतरनाक। अच्छा, लड़ाई करें सो तो ठीक है, लेकिन लड़ने के लिए घर के बाहर आ जावे और घर के बाहर आकर पानी का मटका बगल में दबाएं। तो किसी ने पूछा तुम पानी का मटका क्यों लिए रहती? बोले बा, गाली बकते हैं तो मुंह सूख जाता है, मुंह गला सूख जाता है ना। अरे भाई, तो गला सूख जाता है, भीतर जाकर पानी पियाओ, फिर आ जाओ, फिर गाली बकना। बोले बा, जब तक पानी पीने जाएंगे तब तक तमाशा देखने वाले नहीं भाग जाएंगे, गाली कौन सुनेगा। बोलो जय सिया राम। ऐसी भी देवियां होती हैं, राम जी बचाएं। वैसे हम एक बात हमेशा बोलते हैं। एक बार हम बोल रहे थे किसी को, सुनो, एक व्यक्ति बोला गुरुजी हमें तो अपना टाइम टेबल बदलना है। हमने कहा बेटा, जब तक शादी नहीं भई तब तक कुछ भी बदल लो, टाइम टेबल बदल लो, देश बदल लो, गाड़ी बदल लो, बंगला बदल लो। जहां श्रीमती जी आ जाएंगी तो टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। तो टीवी के चैनल में भी खतरा है। बोलो जय सिया राम। तुमने टीवी चैनल बदला, उन्होंने जो है भोजन बनाने का प्रोग्राम बदला। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो ब्राह्मण देवता बड़े धर्मात्मा, लेकिन पत्नी बड़ी खतरनाक, धुंधली देवी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर पे सब कुछ है, पर अच्छा खासा मकान है, पत्नी है, इज्जत है, यश है, कीर्ति है। बस एक कमी है, क्या? संतान नहीं है। और सुनो, स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर मांग ना भरी हो अच्छी नहीं लगती। कितनी भी सुंदर हो पर अगर मांग में सिंदूर ना हो ना, अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार किसी के भी घर पर कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन अगर पुत्र ना हो तो वो संपत्ति भी किसी काम की नहीं होती है। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। और दुई मुक्ति के मार्ग, घर बिन वर दूना। दोनों आवश्यक है। ब्राह्मण देवता के कोई संतान नहीं, इतने अभागी। घर पे कोई भी गाय माता लावे ना, हे राम 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 राम, गाय माता घर पर तो आ जावे, लेकिन भैया घर पर आते ही गाय माता बछड़े देना बंद कर दी। पेड़ लगाते हैं, पेड़ तो बड़ा हो जाता, फल नहीं आते। मैंने कौन सो पाप कियो। ब्राह्मण देवता रोने लगे, आंखों में आंसू भर के परमात्मा को देखकर, मैंने कौन सो पाप कियो। हरि जी तुमने जो दुख है सो दियो। प्रभु जी तुमने जो दुख है सो दियो। एक महात्मा को सुनाया तो पंडित जी बोले, पंडित जी। महात्मा बोले, अरे पंडित जी, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। पंडित जी, संतान, रुपया, पत्नी, ये तो पापी के घर भी हो जाते हैं भैया।
सुतदारा अरु लक्ष्मी। पैसा पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की कथा और संतों का संग ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, वरना रुपया पैसा पत्नी संतान तो पापी के घर पर भी होते हैं। बोलो जय सिया राम। दूसरी बात, आज हमारी अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट की टीम और हमारे शैलेंद्र शर्मा जी इस कथा की यजमान बने। हमें लग रहा, आपको लग रहा हो ना लग रहा हो, आज तुम्हारे ऊपर बैठे बैठे पूर्वज भी बड़े गदगद हो रहे होंगे कि हमारे वंश में ऐसा पूत जाया है जिसने पूरी ग्रेटर नगरी को, ग्रेटर नोएडा के लोगों को भगवान का बनाया है। हमारे भैया जी, तो ये सबको प्राप्त नहीं होता। कितने अमीर लोग नहीं हैं यहां पर क्या सब कथा करवा पाए? बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। कितने लोग नहीं हैं, पर ये मंडली ही क्यों, ये सेवा ट्रस्ट के सदस्य ही क्यों? क्योंकि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। राम की कृपा से होता है राम काम, राम की कृपा से होता है राम काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। राम की कृपा से होता है राम काम, हो राम की कृपा से होता है राम काम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। भगवान की कथा करवाने का मौका, करने का मौका, सुनने का मौका, श्रोता बनने का मौका कोई साधारण बात नहीं है, सबको प्राप्त नहीं होता। क्यों? ओ राम की कृपा से होता है राम काम, ओ राम की कृपा से होता है राम काम। राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। दानी भी होते, राम काम किसको मिलता? दानी भी हुए तो अभिमानी भी भये हैं, ज्ञानी भी हुए तो ज्ञानाभिमानी भी भये हैं। किसी को ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का अभिमान, दान दे दो तो दान का अभिमान। लेकिन दान देकर जो भूले उसका भी होता नाम, दान देकर जो भूले उसका भी होता नाम। राम राम राम, बोलो राम राम, राम राम राम, बोलो राम 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 राम राम। दास धीरेन्द्र ने मन में विचारा, प्रभु का नाम यूं दिल से उचारो, प्रभु का नाम यूं दिल से उचारा, प्रभु का नाम यूं दिल से उचारा। और जो प्रभु के भरोसे होता, राम के भरोसे हो तो मिल जाए हनुमान, राम के भरोसे तो मिल जाए हनुमान। राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम के भरोसे होता है राम काम, ओ राम के भरोसे होता है राम राम राम, बोलो राम राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम
क्या बात है, भगवान की कथा। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पापी के घर पैसा होता, पत्नी होती, पुत्र होते, लेकिन संतों का आगमन और भगवान की कथा पापी को नहीं मिलती। जो पापी होते हैं वे हट जाते हैं, जो प्रभु के होते हैं वो इस आयोजन की कृपा को पा जाते हैं। इसीलिए तो राम की कृपा से होता है राम काम, राम की कृपा से होता है राम काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, राम राम राम, बोलो 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 पागलो, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। देखो तो ब्राह्मण का नाम आत्मदेव, आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली, धुंधली बड़ी खतरनाक। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक यह देवी जी किचन में पैर ही नहीं रखती। एक बात और बोले, बुरा मत मानना, जिन जिन की श्रीमती आ गई पर उनकी अपनी मति कम चलती, जिनकी भी श्रीमती आ जाती उनकी पर खुद की मति कम चलती, पर पूरी श्रीमती की ही चलती। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन दूसरी बात और सुनो, इसी का दूसरा उत्तर सुनो। एक बार वृंदावन में एक पंडित जी संकल्प कर रहे थे। उन्होंने संकल्प में बोला कृष्ण पक्षे, तो दूसरे पंडित जी बोले कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष? तो मैं तो आता ही नहीं है, भांग खाकर बैठ गए, शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष बोल रहे, शर्म नहीं आती है तुम्हें अपने मन से? पंडित जी बोले चुप रहो, तुम्हें नहीं शर्म में आती, चाहे शुक्ल पक्ष रहे चाहे कोई पक्ष रहे, वृंदावन में तो सिर्फ कृष्ण ही पक्ष रहेगा। ये बांके बिहारी की नगरी है, इसलिए राम की कृपा से होता है राम काम, राम की कृपा से होता है राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। धुंधली देवी बड़ी विचित्र, और इनके घर पर कोई भी संतान नहीं, पुत्र नहीं है, और पुत्र के बिना सब कुछ बेकार होता। बोलो जय सिया राम। क्या किया जाए, ब्राह्मण देवता को हर कोई ताने देता। अच्छा एक बात और बोले, किसी भी व्यक्ति के पास में कोई वस्तु हो, उसकी कीमत हो करोड़ों की, पर वो 2 कौड़ी की समझता है, और कोई वस्तु ना हो उसकी कीमत हो 2 कौड़ी की, उसे करोड़ों की समझता है। ये हम लोगों की आदत है, जो है अपने पास उसकी कीमत कम समझते, जो नहीं है वो 2 कौड़ी की चीज भी करोड़ों की समझते। और हम लोगों के पास बढ़िया क्या है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का, भगवान के भक्तों का परम धन राधा नाम है। जिसके जीवन में है हनुमान, वही है इस दुनिया में बलवान। बोलो जय सिया राम। ब्राह्मण ने सोचा हमारे कोई संतान नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। जंगल गए, किस लिए? मरने के लिए। अच्छा मरने वाले लोग भी खतरनाक होते हैं। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, आत्महत्या करने। अब ये मत पूछना कि वो ग्रेटर नोएडा की थी, उनका नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई, मुन्नी बाई आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन मरने के पहले पार्लर में घुस गई, ब्यूटी पार्लर। तो किसी ने पूछा तुम तो ट्रेन के नीचे मरने जा रही थी, ब्यूटी पार्लर क्यों आ गई? बोले वाह, कल हमारी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी तो चेहरा खराब नहीं आएगा। बता बता, बोलो जय सिया राम। अब ये मत पूछना कि वो यहीं ग्रेटर नोएडा में रहती थी, ये भी नहीं बताएंगे कि वो स्वर्ण नगरी में रहती थी, क्योंकि हमारे पंडित जी स्वर्ण नगरी में रहते हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो ब्राह्मण देवता मरने के लिए वन में गए। क्यों?
क्योंकि कोई संतान ही नहीं है, तो इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। वन में बैठे बैठे भगवान को याद करते करते ब्राह्मण रोने लगे। हरि जी मैंने कौन सो पाप कियो, हरि जी मैंने कौन सो पाप कियो, कौन सो पाप कियो, प्रभु जी मैंने कौन सो पाप कियो। आंखों से धर धर करके आंसू बहाने लगे। एक महात्मा चले जा रहे थे, महात्मा की नजर ब्राह्मण पर पड़ी। आहा, महात्मा ने सोचा कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा इतने वन में, चलो बात करें। पंडित जी राम राम, क्यों रो रहे हो? प्रभु की याद में। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें, चले तो ना चलने दे, रुके तो ना रुकने दे। क्या आप भगवान युगल सरकार श्री कृष्ण माधव नंद नंदन यशोदा नंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी नंदलाल यशोदा के लाल ब्रज के कन्हैया छैया श्री कृष्ण चंद्र की याद में रो रहे हैं? ब्राह्मण देवता बोले हम उनके लिए नहीं रो रहे। फिर किसके लिए रो रहे? अरे बोले हमारे कोई संतान नहीं है, पुत्र के लिए रो रहे। महात्मा मन ही मन सोचने लगे जय हो, हम तो सोच रहे थे ये भगवान का भक्त है, ये तो बेटा का भक्त है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता बेटा किसी के नहीं हुए। महात्मा ने समझाया किसी के नहीं हुए, जिनके बेटा हैं वो भी रो रहे। बेटों के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। सब बेकार है, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। रामचरितमानस में गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ
खुदा के पागलों, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। क्या भाई, क्या बहन, क्या माता, क्या पिता, क्या पुत्र, क्या संतान, सब इस दुनिया में तुमसे प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि जब तक स्वार्थ है, याद रखना, जब तक तुम्हारी जेब गरम रहेगी, चेहरे पर चमक रहेगी, तब तक लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे। और जेब गरम हटी और चेहरे की चमक गई, कोई तुमको राम राम करते भी नहीं पूछेगा। ये दुनिया का स्वभाव है। अरे काम पड़े कछु और है, काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और। विवाह होते के बाद में नदी सिरावत मोर है। जब तक शादी नहीं होती है तो जो मोर होता ना दूल्हे का सेहरा, उसे कितने संजो करके रखते हैं। जब तक शादी नहीं होती एकदम ऐसे रखते हैं जैसे दूसरे पिताजी हो। बोलो जय सिया राम। और जहां शादी हुई ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे घी से निकालकर मक्खी को फेंक देते हैं। इसीलिए ये दुनिया की रीति है मेरे पागलों, ये दुनिया का स्वभाव है। कोई किसी का नहीं, ना कोई अपना था, ना है, ना रहेगा। केवल गोविंद और माधव अपने हैं, थे और केवल वही अपने रहेंगे। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन। मीरा भाई, हरि बिन कौन हमारो, हरि बिन कौन हमारो। ब्राह्मण देवता तुम रो मत, आंसू मत बहाओ, बेटा किसी का नहीं हुआ। भगवान को भजो, नाम जप करो। आत्मदेव ब्राह्मण बोले महात्मा जी तुम क्या जानो बेटे का सुख। पापा 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 कहता हुआ जब बेटा गोद में आता है कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप क्या जानो, आप तो ठहरे साधु महात्मा, तुम्हें क्या पता बेटे का सुख क्या होता। हम गृहस्थियों को पता है, पापा पापा कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। अच्छा हाँ महाराज, हमें तो बेटा ही चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। हे भगवान कितने विचित्र आदमी हैं। चलो हम तुम्हारे भाग्य को पढ़ते हैं। महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण के भाग्य को पढ़ा और मस्तक की रेखा पढ़ करके कहा, अरे पंडित जी तुम एक जन्म की बात कर रहे हैं। सप्त जन्मावधि नई बचा, सत्य जन्मावधि तो पुत्रो नई बचा नई बचा। 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई भी पुत्र नहीं है। एक जन्म छोड़ो, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नई बचा नई बचा। 7 जन्म तक एक भी बेटा नहीं होगा। क्या महाराज? हाँ अब तो सिर पटक दिया। महाराज हमारे कोई संतान नहीं होगी तो हम प्राण तुम्हारे चरणों में त्याग देंगे और ब्राह्मण की हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले लो बताओ खामखा कहां से हमने मोल आफत ले ली। हम अच्छे खासे चले जा रहे थे, अब बताओ वो कह रहे हैं कि बेटा का या तो आशीर्वाद दो नहीं तो ब्रह्म हत्या भोगो। कितनी विचित्र बात फंस गई। महात्मा ने बहुत समझाया, नहीं माने तो महात्मा बोले ठीक है कोई बात नहीं, लो ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर भी बेटा होगा। जय हो महाराज। अच्छा महाराज कोई नियम तो नहीं करना? हाँ हाँ 2-3 नियम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान का भजन करना और जाओ तुम्हारे सुयोग्य बालक होगा। जय हो पंडित जी। महात्मा को प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता ने फल लिया। आहा हा, घर आए, पंडित जी की पत्नी का नाम धुंधली, अपनी पत्नी को वो फल दिया, देवी जी ये खा लो, भगवान ने चाहा तो 9 महीने बाद अपने घर पर बेटा होगा।
खुशियां आएंगी, जय जयकार होगी। ब्राह्मण देवता तो इतना कह के चले गए घर में, गांव में, मित्रों के पास। अब पत्नी तो थी खतरनाक, अब फल लिए बैठी, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रही, क्या बात है? हाँ बहन तू ठीक आ गई, मैं तो बड़ी परेशान बैठी सुबह से। क्या हो गया? बहन मैं क्या बताऊं, मेरे पतिदेव ये फल लाए हैं, वो कह रहे थे खा लेना, तेरे घर पर तो भगवान ने चाहा तो अपने घर पर बेटा होगा। अब तू ही बता, कहीं फल खाने से बेटा होते हैं? पड़ोसन ने समझाया, संतों का प्रसाद है, पालो, क्या पता काम कर जाए। अच्छा बहन मैं खा तो लूं, पर मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछ। मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती। तो पड़ोसन ने कहा, तुझे कौन सा आर्मी की भर्ती देने जाना है? आरती की भर्ती में थोड़ी जाना है जो तुझे दौड़ लगाना है। तो धुंधली देवी कहती है, नहीं नहीं बहन, शायद घर में आग लग गई, और घर में आग लगी तो सब तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी और जल करके मर जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा, गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी, जरूरी थोड़ी है। तो धुंधली देवी बोली, तुम गारंटी लो कि आग नहीं लगेगी। बोले ये तो गारंटी नहीं ले सकते। दूसरी बात, बहन हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है उसका रूप सौंदर्य चला जाता है। पड़ोसन ने कहा, अरे तुझे वंश बढ़ाना है, भगवान की कृपा को पाना है, या अपना रूप सौंदर्य देखना है? तू बातें मत बना, पाले प्रसाद। नहीं पाया, पड़ोसन भग गई। इतने में धुंधली की बहन आई, उस पर भगवान की बड़ी कृपा। फलवक्षेण गर्भस्यात्, धुंधली की बहन के ऊपर भगवान की इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा कि घर पर वो 3-4 बच्चे छोड़कर आई। एक बच्चा आगे चल रहा, एक बच्चा उंगली पकड़े, एक बच्चे को गोद में लिए, एक पेट में कोख में पल रहा। पूरी क्रिकेट टीम तैयार। अरे धुंधली सीताराम। हाँ ठीक आ गई बहन, आओ 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 बहन, सीताराम सीताराम। क्या बात है धुंधली, मुंह लटकाए बैठी है? क्या बताऊं, हमारे पतिदेव फल लाए हैं, कह रहे थे खा लेना, बेटा होगा। बताओ, संतों का दिया है, खाऊं या ना खाऊं? धुंधली की बहन तो चाहती थी ये खाए ना, और नहीं खाएगा तो ठीक रहेगा, कम से कम नहीं खाएगा तो एक आध बच्चा इसका यहीं सेट हो जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी। अरे ओ बहन, बाबाओं के चक्कर में मत पड़। बाबा बैरागी है, न जाने कौन सा मंत्र फूंक के फल खवा दें, तू पागल हो जाए, बाबरी हो जाए, बसीकरण हो जाए, बर्बाद हो जाएगी। हाँ सही बात है। और हमारे पति तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि फल खा लो, जय जय हो जाएगी। हाँ एक काम करो, ज्यादा मत घबराओ, झूठ मूठ का गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दो। हमारी कोख में बालक पल रहा, जब भी कुछ होगा हम तुम्हें सौंप देंगे। इस फल का क्या करें? हाँ जो फल है ना, एक काम करो, ये जो गाय है ना, गाय ने आज तक बछड़ा नहीं दिया, इसे खिला दो, असली होगा तो दिख जाएगा। गाय को फल खिला दिया, खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कालांतर में धुंधली की बहन के एक बेटा हुआ, रातों रात धुंधली को दे दिया, भगवान की कृपा हो गई, बेटा हो गया। और धुंधली देवी ने झूठ मूठ का बनाकर अपने पति को भी बता दिया, स्वामी जी बधाई हो, बेटा हुआ है। ब्राह्मण सीधे साधे खुशी हो गए, ढोल नगाड़े बजवाए, वाह 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 वाह, बेटा हो गया। लोग हमारे ऊपर बहुत हंस रहे थे, अब सबके मुंह बंद हो गए। लेकिन समय की बात है, समय बड़ा विचित्र होता है। इनके बेटा हुआ सो तो ठीक है, जो फल गाय को खिलाया था
गाय के भी एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बछड़ा या बछड़ी नहीं, कान गऊ जैसे, बाकी पूरा मानव जैसा एक बालक हुआ। अब तो चारों दिशाओं में चमत्कार का नाम फैल गया भैया। पंडित जी के घर पे पहले एक भी संतान नहीं थी, अब तो गाय के भी बेटा होने लगा है? लोग तमाशा देखने वाले आने लगे, जय हो जय हो जय हो। ब्राह्मण देवता एक दिन अपने बालक का नाम रखने लगे। गाय का जो बालक था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उस बालक का नाम रखा गौकरण। क्या रखा? गोकरण। और अपने बालक का नाम रख ही रहे थे, तब तक पत्नी आ गई, महाराज क्या कर रहे हो? देवी जी बेटा का नाम रख रहे हैं। अरे महाराज 9 महीना कष्ट हमने झेला है, नाम रखने का अधिकार भी हमको ही दो। ठीक है तुम रख लो। क्या महाराज? हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और भागवत पढ़िएगा तो भागवत में वर्णन आया, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्चा महाखला। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी बने, लेकिन धुंधकारी इतना बड़ा खल बना, इतना बड़ा खल बना कि बड़ा होते ही छोटे से ही छोटे छोटे बच्चों को पीटने लगा। छोटा बच्चा पलने में सो रहा हो तो धुंधकारी इतना खतरनाक हुआ कि पलने में जाए, टांग खींचे, 4-6 चांटा मारे और गो भाग जाए। कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पूछे तो दूसरे गांव में जाने का रास्ता बता दे, कहीं कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। जाके अंधे व्यक्ति को कुआं में गिराए आवे और फिर बढ़िया ताली बजा के कहो, आजा बाबा ऊपर आजा, आजा ऊपर, ताली बजावे। तो गोकर्ण तो ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधली की बहन का जो बेटा था जिसका नाम धुंधकारी रखा, वो महाखल हुआ, अत्याचारी हुआ। बड़ा होते ही पिताजी को पिटाई लगाई, इतनी धुनाई दी पिताजी को, आत्मदेव ब्राह्मण को, पंडित जी को, कि क्या कहना। बोले पिताजी लाओ माल मटेरियल कहां रखा है। बेश्याओं का संग करने लगा। पंडित जी उस दिन भी रो रहे थे, क्यों? बेटा नहीं है। आज फिर पंडित जी रो रहे, क्यों? बेटा क्यों है। आज फिर आंसू बहाने लगे। तब गोकर्ण ने समझाया, पिताजी इस संसार में ना कोई अपना है, ना कोई हमारा, ना कोई तुम्हारा। इस संसार में तो परमात्मा ही केवल हमारे हैं। इसलिए पुत्र का मोह छोड़ो, बन जाओ भगवान की भक्ति। देखो बन शब्द कितना अच्छा है। बन जाओ और भगवान के बन जाओ, बन जाओ और भगवान के बन जाओ। राम जी भी जब तक बन नहीं गए तब तक बन नहीं गए। राम जी जब बन गए तो दशरथ नंदन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। इसलिए कितना अच्छा संकेत है, बन जाओ सो बन जाओ, बन जाओ सो बन जाओ, परमात्मा के हो जाओ। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो व्यक्ति वही है जो ज्ञान का सदुपयोग करता। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्चा महाखला। देखो भैया, संतों का प्रसाद जिसके साथ होता ना, वो खल नहीं होता। अच्छा एक बार हम सोच रहे थे खल का मतलब क्या होता। खल खाओला, खल का मतलब क्या होता। तो खल का मतलब जो हमने निकाला वो बताते हैं। खा माने खाए और ला माने लड़े, जो केवल खाए और लड़े उसी का नाम खल। और इसका एक और अर्थ है खल का। दूसरा अर्थ ये है, खा माने खाए
ला माने लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े, उसी का नाम खल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्चा महाखला। गोकर्ण पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा बेकार। पिता को ही मारा। पिताजी से कहा स्वार्थ लागी। गोकर्ण जी बोले चले जाओ, बेटा के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो खपड़िया और फूट जाएगी। सब छोड़ छाड़ के वन में चले गए, जंगल में। और शब्द बहुत प्यारा है, वन। वन वन नहीं, वन, वाह ना, वन। वन शब्द बहुत प्यारा। जो भी वन गया वो बन गया, जो भी वन गया वो बन गया। और एक बात और, आयु में भी वन लगता है। 50 के बाद जो आयु आती 51, 52, तो 51 में भी वन लगता। और जब 51 और 52 लग जाए तो सब गृहस्थी छोड़ छाड़ कर वन चले जाना चाहिए। बोलो सीताराम। लेकिन अगर ये बात हम कहेंगे तो सब लोग कहेंगे जय हो आपकी, अभी तो सोने के टाइम आए, बच्चों को खिलाने के, अभी 51-52 लग गए, आप कह रहे बन जाओ। पर तो ठीक ही है आपकी कथा। नहीं, वन जाने से भर नहीं होता। वन का मतलब वासनाओं से मुक्ति। वासना, कामना, कामनाओं की मुक्ति के लिए ही इंसान बन जाता है। और हम तो वही कहेंगे, श्रेष्ठ त्यागी वही है जो घर में रह कर के भी कामनाओं को त्याग दे और परमात्मा की कामना करने लगे, वही सबसे बड़ा त्यागी है। वही सबसे बड़ा त्यागी है। श्री राम जय राम। तो आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए। एक दिन मां को भी धुंधकारी ने मारा। 5 वेश्याओं को घर पर लाकर रख दिया। माता जी भी कुएं में गिरकर मर गईं। 5 वेश्याओं का संग धुंधकारी करने लगा। राजा के घर चोरी करने गया। वेश्याओं ने सोचा पकड़ा जाएगा, राजा पकड़ेगा तो इसको भी सजा देगा, हमको भी फांसी दे देगा। आहा। राजा की डर के कारण उन वेश्याओं ने रात को धुंधकारी को मदरा पान करवाया। मदरा पान करवा करके धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डालकर मार डाला। स्वार्थ लागी, अरे सुर नर मुनि सब की है। करता है उसका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं। लेकिन इस दुनिया में तुम्हें जितने भी मिलेंगे वो सब स्वार्थी ही मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। जहां स्वार्थ खत्म होगा तो लोग राम राम भी नहीं करेंगे। इसलिए भैया बच के रहना। ओ साधु भाई बच के रहना जरा। ओ साधु भाई, साधु भाई बच के रहना जरा। संसार से आप बच करके रहना। आहा हा,
स्वार्थ लागी करन सब। पिताजी वन में जाइए। वन में चले गए। पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। मार डाला, वहीं जमीन में गाड़ दिया। गोकर्ण बेचारा गया में श्राद्ध पिंडदान करने गया। वापस आया तो रात के समय एक प्रेत सताने लगा। आहा हा। एक बात बोले, यहां प्रेत से याद आया, किसी इंसान को बता दिया जाए उस गली से मत निकलना, वहां प्रेत रहता है। कयाचित रात को अगर अकेले में वहीं से निकलना पड़े, फिर इतने हनुमान जी याद आते हैं, इतने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, और भूत पिशाच वाली चौपाई आए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इतने बजरंग बली याद आ। बहुत अच्छा। देखो, हम बताना ये चाह रहे, गांव के एक झूठे आदमी ने बता दिया वहां से मत निकलना, प्रेत रहते हैं, और हमें गांव के उस झूठे आदमी की बात पर और प्रेत पर भरोसा हो जाता। लेकिन हमारी रामायण हजारों सालों से चिल्ला रही कि भगवान कण कण में रहते हैं, तो जहां प्रेत रहता है वहां परमात्मा भी तो बसते हैं। लेकिन प्रेत पर भरोसा है, परमात्मा पर नहीं। इसी को निकालने के लिए भगवान की कथा की आवश्यकता है। प्रेत बनकर धुंधकारी सताने लगा। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो? भैया, हम तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। अरे, तुम प्रेत बन गए? हमने तो तुम्हारे नाम से गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत बने? धुंधकारी कहता है, भाई हम कोई साधारण पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी हैं। हमारे नाम से तुम 1000 बार गया में पिंडदान करो, फिर भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्या किया जाए? अब तो आप ही उपाय बताओ भ्राता जी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कल कोई उपाय निकालते। प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कहा, महाराज हमारा भाई प्रेत योनि में है, क्या करना चाहिए? प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी, आप अपने भाई को भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा सुनने से भूत प्रीत निकट नहीं आता है और प्रेतों की मुक्ति हो जाती है। किसी को पितृदोष लगा हो, भागवत का पाठ करवाना चाहिए। हाँ, 7 गांठ के बांस पर गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे, तो एक 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। धीरे धीरे 7 दिनों में देखते देखते 7 ग्रंथियां फट गईं और बड़ा दिव्य रूप लेकर के वह धुंधकारी प्रकट हो गया। चतुर्भुज रूप लेकर हाथ जोड़कर भागवत की महिमा को गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो हमारे जैसे आतताई को तरन तारण कर दिया। बार बार भागवत भगवान को धन्यवाद देने लगा। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान का विमान आया, धुंधकारी उस पर बैठकर जाने लगा। आहा, तो गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भाई कथा तो सबने सुनी, पर विमान धुंधकारी भर को क्यों आया? सबको आना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात बोली भगवान के पार्षदों ने, भैया कथा तो सबने सुनी,
पर जीवन में उतारी किसी ने नहीं। जीवन में उतारी केवल धुंधकारी ने है, और जो कथा को जीवन में उतारता है वही परमात्मा के धाम को जाता है। तो भगवान की कथा भक्ति सिखाती, भगवान की कथा परमात्मा के चरणों में श्रद्धा सिखाती, भगवान की कथा सोए हुए को जगाती, और भगवान की भक्ति सौ को भी शिव बनाती है।